राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया। मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव धनुष को तोड़ते देख वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अतः उनका क्रोध शांत हुआ। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद 6 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। मैं एक एक करके आपको सभी पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, शिवजी जी का धनुष टूटने पर मुनि परशुराम को जब अत्यंत क्रोध हुआ तो ये देखकर श्री राम विनम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने भी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। दोस्तों, यहाँ पे धनुइयां छोटे धनुष को बोला जाता है। वो आगे बोले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि परशुराम को इतना क्रोध क्यों आया। परशुराम शिवजी के भक्त थे। जब उन्हें शिवजी के धनुष के टूटने का समाचार मिला तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उनके क्रोध होने का मुख्य कारण यही था कि उन्हें लगा कि धनुष तोड़ने वाले ने उनके आराध्य शिव का अपमान किया है और उसे दंड देना आवश्यक है। आइए दोस्तों, हम पैराग्राफ नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 का भावार्थ यह है, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। श्री राम ने तो इसे नया समझकर धोखे से छुआ ही था और ये टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम अपने फरसे को देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं तुझे बालक जानकर छोड़ रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ मुनि ही समझता है? मैं योद्धा, बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं को मारा है और उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे की ओर देख। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों में पल रहे बच्चों को भी नाश कर देता है। दोस्तों, ऐसा कहने के पीछे उनका यह उद्देश्य था कि लक्ष्मण उनके फरसे की भयानकता के बारे में जान जाएं और उनके क्रोध को जगाने वाली बातें ना कहें, नहीं तो क्रोध में आकर वह उनका वध कर देंगे। आइए दोस्तों, अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है, लक्ष्मण हंसकर मधुर वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने आप को आप बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ भी कोई कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। आपके धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। आपको भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। लक्ष्मण बोले, आपका धनुष बाण और कुठार देखकर मेरे मुंह से अगर कुछ अनुचित निकला है तो हे महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण की क्षमा याचना में पश्चाताप नहीं बल्कि उपहास का भाव था। आइए दोस्तों, अब हम अपने पैराग्राफ नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है, परशुराम क्रोधपूर्ण गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह अपने वंश पर खुद एक बहुत बड़ा कलंक है। यह बिल्कुल मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यह मेरे हाथों मारा जाएगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? दोस्तों, इसका भावार्थ यह है कि लक्ष्मण ने परशुराम को अपने मुंह से ही बार बार अपनी प्रशंसा करने वाला कह डाला और उन्होंने यह व्यंग्य भी कर दिया कि इतने पर भी यदि आपको संतुष्टि ना हुई हो तो फिर से अपनी प्रशंसा कर डालिए। अपने क्रोध को रोककर
दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते हुए आपको शोभा नहीं है। शूरवीर तो युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, सिर्फ अपनी प्रशंसा कर कर डींगे नहीं मारा करते। डींगे तो सिर्फ कायर ही मारा करते हैं। आइए दोस्तों, हम पैराग्राफ नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को हाथ में ले लिया। वह बोले कि यहाँ सभा में बैठे लोग मुझे दोष ना दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे मैंने बालक देखकर बहुत बचा लिया, पर अब यह सचमुच मरने जा रहा है। इस बीच विश्वामित्र बीच में आ गए और उन्होंने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। साधु लोग बालकों के दोष में गुण नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार लिए मैं दया रहित व क्रोधी मुनि मेरे समान यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे लिए, नहीं तो मैं अपने कठोर कुठार से इसे काट कर खत्म कर देता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे। मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है, किंतु राम लक्ष्मण तो फौलादी खांड है, कोई गन्ने की खांड नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे फौलादी खांड का मतलब यह है कि राम और लक्ष्मण अत्यंत वीर हैं, जिससे परशुराम परिचित नहीं है। वह उन्हें गन्ने की खांड की तरह समझ रहे थे, जो मुंह में डालते ही गल जाती है, परंतु वे दोनों तो फौलाद की बनी खांड की तरह कठोर थे, जिन्हें मारना असंभव था। आइए दोस्तों, अब हम अपने पैराग्राफ नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। इस कथन के द्वारा लक्ष्मण यह व्यंग्य करते हैं कि परशुराम तो संपूर्ण जगत में अत्यंत क्रोधी मुनि के रूप में विख्यात है, जबकि एक शीलवान व्यक्ति का स्वभाव होता है क्रोध ना करना। इस प्रकार यदि वह स्वयं अपने आप को शील युक्त समझते हैं तो यह एक हंसने वाली बात है। आगे परशुराम ने लक्ष्मण का सिर काटकर गुरु का ऋण चुकाने की बात कही, तो उसका व्यंग्यात्मक उत्तर देते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बहुत दिन बीत गए, गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। यदि हिसाब लगाएं तो बता दें, मैं थैली खोलकर उसे चुका दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे लक्ष्मण का अभिप्राय यह था कि वो उपहास करके परशुराम के क्रोध को और बढ़ाना चाह रहे थे। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाल लिया। सारी सभा में हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी बलवान और वीर मिले ही नहीं हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में बड़े हैं। यह सुनकर सब लोग अनुचित है कहकर पुकार उठे। तब श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान शांत कर देने वाले वचन बोलने लगे। और दोस्तों, यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ। अगली वीडियो में मैं एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा,